हम लोगों के लिए, हमारे झंझारपुर वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। जैसे कि मखाना के लिए इन्होंने जो बजट पेश किया है, मखाना बोर्ड का गठन। हाँ, मखाना बोर्ड खास करके जो है हमारे मिथिला में ही उसका प्रोडक्शन होता है। नेता है तेजस्वी यादव जी, वो भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में, देखे होंगे सोशल मीडिया में, कहीं गोभी खरीद रहे हैं, कहीं आलू खरीद रहे हैं। लेकिन उनसे पूछिए कि वहाँ जो बिजली दी गई है, नीतीश कुमार का देन है कि हरा भरा खेत, जो बिजली मिलती है बहुत सस्ते दर में लोगों को, और आज उनको जाने का मौका मिला और इन्होंने सब्जी भी खरीदी है। इससे पहले सब्जी कहाँ हुआ करता था जी। तो उनका काम है कहना, और हमारे अपोजिशन नहीं कहेंगे तब तो हम लोग कैसे, अपोजिशन शुड बी स्ट्रांग, वो बोलेंगे तब ना हम लोग और प्रयास करेंगे और विकास करेंगे। तो हमारे एनडीए की सरकार 2025 में बनेगी, ये बहुत अच्छा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। केंद्रीय बजट 2025-26 आज लोकसभा में पेश हो गया। हमारे साथ है जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी। सर, आज लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया गया है। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये केंद्रीय बजट कम, बिहार का बजट ज़्यादा लग रहा है, ये जो बजट पेश हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे पास मेरे आवास पर आए, और आज के बजट के बारे में सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार और ख़ास करके हमारे मिथिला पुत्र संजय झा जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन लोगों के प्रयास से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी ने बिहार के बारे में अच्छा प्रयासरत और अच्छा आज का बजट दिया है। और आपने सवाल किया कि विपक्षी के जो लोग हैं, विपक्ष के लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ये बजट सिर्फ बिहार के लिए है। मैं आपको बता दूं कि हमारा देश की आज़ादी 76वां साल हम लोग मनाए हैं, गणतंत्र दिवस। 76 साल में मेरे ख्याल से कि अभी तक ऐसा बजट नहीं हुआ था। 76 साल में जो देश की आज़ादी के बाद जो हम लोग 76वां साल मनाए हैं गणतंत्र दिवस, हमारे बिहार के बहुत सारे मंत्री हुए, वित्त मंत्री। कभी किसी ने नहीं सोचा कि इस तरह से बजट पेश किया जाएगा, बिहार के बारे में सोचा जाएगा। आज जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो पेश किया है, खास करके बिहार वासियों के लिए बहुत गौरव की दिन है, प्रसन्नता के दिन है, खुशी की दिन है। और ख़ास करके मैं मिथिला क्षेत्र से आता हूँ, झंझारपुर क्षेत्र से। हम लोगों के लिए, हमारे झंझारपुर वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। जैसे कि मखाना के लिए इन्होंने जो बजट पेश किया है, मखाना बोर्ड का गठन। हाँ, मखाना बोर्ड खास करके जो है हमारे मिथिला में ही उसका प्रोडक्शन होता है। उसमें मधुबनी है, सहरसा है, सुपौल है, जो मिथिला के, जो मिथिलांचल के मैंने एरिया है। दूसरी बात मैं बता दूं कि खास करके पश्चिमी कोसी नहर के बारे में इन्होंने जो बजट आज पेश किया वो काबिले तारीफ़ है। और हमारे पूरे झंझारपुर क्षेत्र के लोग आज दिवाली मना रहे हैं, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, क्योंकि 50,000 हेक्टेयर में पश्चिमी कोसी नहर में सिंचाई की व्यवस्था करने जा रही है माननीय वित्त मंत्री जी, जो घोषणा की है, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और बिहार के लिए जैसे कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, उसके बाद देखिए IIT पटना के लिए, उसके बाद हमारे फूड प्रोसेसिंग के लिए भी उन्होंने जो प्रयास घोषणा की है, तो जितना भी प्रशंसा करूँ कम है। और मैं तो बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का। और देखिए, अभी गत वर्ष नवंबर या अक्टूबर में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी गई थी झंझारपुर, और उसमें हमारे जो माननीय राज्यसभा सदस्य, हमारे लोग कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी का बहुत बड़ा योगदान है। जब वो गई थी उसी टाइम में हम लोगों ने लिख करके उनको दिया था, बिहार के हमारे खास करके मिथिला के बारे में मैंने पर्सनली लिखा था, सिंचाई का, क्योंकि हमारे संजय झा जी सिंचाई मंत्री भी रह चुके हैं, उनको पूरा जानकारी है। उन्होंने पूरे ज़मीनी हकीकत उनको बताया था, और वो भ्रमण भी की थी हमारे क्षेत्र में। और जैसे आज उन्होंने घोषणा की कि रूरल एरिया में हम बैंक का भी शाखा खोलेंगे, हम लोग वो भी इनसे आग्रह किया था। तो हम लोग का आग्रह जो है, सारे आग्रह पर उन्होंने जो आज मुहर लगा दिया है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत हमारे झंझारपुर वासियों के लिए, मधुबनी वासियों के लिए, खास करके बिहार वासियों के लिए खुशी की दिन है। और आपने अभी सवाल पूछा अपोजिशन, देखिए अपोजिशन मेरे ख्याल से 40-50 साल
से ज़्यादा इन लोगों ने राज किया, कभी बिहार के बारे में नहीं सोचा। इन लोगों ने राजनीति के तहत हमारे बिहार को अलग भी कर दिया। बिहार के पास अभी कुछ नहीं है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास कर रहे हैं, तो इसका नतीजा 2025 में अच्छा आएगा और बिहार का विकास होगा। और ये इतिहास में गिनीज बुक में आज का जो घोषणा हुआ है बजट के बारे में, वो गिनीज बुक में लिखा जाएगा। लेकिन विपक्ष की ओर से ये भी सवाल उठाया जाता है कि चूंकि जेडीयू के कारण केंद्र की सरकार अभी चल रही है, तो इस नाते भी बिहार पर विशेष फोकस दिया गया है। बिहार में चुनाव है, इसलिए भी विशेष बिहार पर फोकस दिया गया है। ये तो बात सत्य है कि बिहार में चुनाव आने वाला है, तो विपक्ष का एक बहाना है। बिहार के बारे में ये जो हमारे एनडीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधे के मिला करके हम लोग चल रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब हम लोग एनडीए को समर्थन करें तो बिहार के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि सरकार हमें बनानी है। हमारी जनता को मैसेज देना है कि हम बिहार के बारे में बहुत सोच रहे हैं, हमारे एनडीए की सरकार। तो आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे देवतुल्य जनता को कि 2025 के जो चुनाव होने वाला है, दूसरे के बातों में नहीं आकर के हमारे बिहार में फिर 2025 फिर से नीतीश और हमारे एनडीए की सरकार। 2025 में जिनके खिलाफ आप लोग की तैयारी है, तेजस्वी यादव का कहना है कि केवल झुंझुना दिया गया है, कोई उस तरह का बड़ा जो अनाउंसमेंट होना चाहिए नहीं हुआ, सौतेला व्यवहार बिहार के साथ होता रहा। देखिए, अपोजिशन का काम है ये कहना। अभी हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, वो भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में। देखे होंगे सोशल मीडिया में, कहीं गोभी खरीद रहे हैं, कहीं आलू खरीद रहे हैं। लेकिन उनसे पूछिए कि वहाँ जो बिजली दी गई है नीतीश कुमार का देन है कि हरा भरा खेत, जो बिजली मिलती है बहुत सस्ते दर में लोगों को, और आज उनको जाने का मौका मिला और इन्होंने सब्जी भी खरीदी है। इससे पहले सब्जी कहाँ हुआ करता था जी। तो उनका काम है कहना, और हमारे अपोजिशन नहीं कहेंगे तब तो हम लोग कैसे, अपोजिशन शुड बी स्ट्रांग। वो बोलेंगे तब ना हम लोग और प्रयास करेंगे और विकास करेंगे। तो हमारे एनडीए की सरकार 2025 में बनेगी, ये बहुत अच्छा मैसेज। और हमारे बिहार में खास करके मेरे जो मधुबनी जिला के झंझारपुर क्षेत्र से जहाँ से मैं आता हूँ, मधुबनी जिला के लोग आज दिवाली की तरह आज का दिन को मना रहे हैं। आखिर में एक सवाल है, वित्त मंत्री जो साड़ी पहन के गई थी, आपके क्षेत्र का ही है, उस पर भी विपक्ष से सवाल उठा रहा है कि मधुबनी पेंटिंग के साड़ी पहनने से मिथिला का विकास नहीं होगा। देखिए, यही तो है मिथिला का संस्कृति, मिथिला का प्यार, मिथिला का विचार, मिथिला का जो हम लोगों को संस्कृति में जो हमारे मेहमानों को, अतिथि को जिस तरह से किया जाता है। आप जानते हैं कि दुलारी देवी जी को गत वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पद्मश्री के अवार्ड दिए थे, और उन्होंने बहुत मेहनत से वो साड़ी बना करके हमारे वित्त मंत्री जी को, इसी जो अभी गई थी पिछले साल के अंत में, तो उन्होंने प्रेजेंट दिया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया था कि आप बजट में ये साड़ी पहन करके अपने वित्त भाषण कीजिएगा। और आज हमारे वित्त मंत्री जी ने दिखा दिया कि मिथिला की परंपरा कैसा है। और ये पूरे बिहार में नहीं, पूरे विश्व में मिथिला पेंटिंग का नाम है, मिथिला का पेंटिंग का नाम जाएगा। इससे आर्थिक हालत हमारा जो बिहार का है, देश का है, उसमें भी डॉलर मिलेगा, विदेशी करेंसी मिलेगी। इसमें क्या घबराने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं